ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 11वां और श्लोक संख्या है 51। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीम् अस्मिन् संवृत्तः सचेतः प्रकृतिं गतः। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हूं और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। तो अर्जुन ने ऐसी भगवान से रिक्वेस्ट की पहले कि मुझे अपना विराट रूप दिखाइए। तो भगवान ने विराट रूप दिखाया, जिसको देख के वो विस्मित हुए। उनको भगवान की शक्ति का तो एहसास हुआ, लेकिन फिर भी उससे संतुष्ट नहीं हुए। जीवात्मा हमेशा आनंद को खोजती है। ऐसा बोला जाता है कि जीवात्मा का स्वभाव है कि वो आनंदमयो अभ्यासात इज ऑलवेज सीकिंग प्लेजर। तो इस संसार में जो लोग आनंद की खोज कर रहे हैं, वास्तव में उन लोगों की गलती नहीं है, क्योंकि वो आत्मा का नेचर ही है कि वो हमेशा आनंद ढूंढती है, एंजॉय करना चाहती है। द प्रॉब्लम इज कि हम गलत जगह पर एंजॉय कर रहे हैं, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब तक हमें सुप्रीम टेस्ट नहीं मिल जाता तब तक वो सेटिस्फाई नहीं होती है, क्योंकि उसने इस टेस्ट को लिया हुआ है। जैसे कि आप किसी बहुत अच्छे व्यक्ति के हाथ का खाना खा चुके हैं, तो दूसरी जगह का खाना अक्सर आपको उसी से कंपेयर करते हो जिसको आपने पहले खाया था। आपको वो टेस्ट वो नहीं दे पाता है, अनलेस कि उससे ज़्यादा कोई बेहतर मिले। तो क्योंकि हम लोग सब लोग भगवान के धाम से ही आए हैं, हम सब ने भगवान के दर्शन कभी ना कभी किए हैं। जैसे राजा परीक्षित थे। राजा परीक्षित जब माँ की कोख में थे, तो अश्वत्थामा ने उन पर ब्रह्मास्त्र चलाया, तो भगवान उनको बचाने के लिए उत्तरा के कोख में गए, उनके चक्कर काटे और उनकी रक्षा करी, ब्रह्मास्त्र को निष्फल कर दिया। और परीक्षित महाराज ने वो दर्शन किए, वो सुंदर दर्शन किए। और जब वो पैदा हुए तो निरंतर वो उसी रूप को देख रहे थे चारों तरफ, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। इसलिए उनका नाम पड़ा परीक्षित, क्योंकि वो परीक्षा में ही लगे रहे। इसी तरह से हम लोगों ने भी उस परम रूप को देखा है। हम भी उसी धाम में रह चुके हैं, उसी धाम से हम नीचे आए हैं वास्तव में। अब यहाँ पर हमें उसकी स्मृति नहीं है, हम स्मृति को भूल चुके हैं। परीक्षित महाराज की जैसी हमारी स्थिति नहीं है, लेकिन क्योंकि वो टेस्ट ले चुके हैं, इसलिए संसार में कई चीज़ें इधर भटक रहे हैं उधर भटक रहे हैं। लगता है कि कोई बहुत बढ़िया आदमी, इंडस्ट्रियलिस्ट, दुनिया की सबसे खूबसूरत मिस वर्ल्ड से शादी करता है, किसी बहुत बड़ी एक्ट्रेस से शादी करता है, लेकिन शादी कुछ दिनों में टूट जाती है। ये दिल मांगे मोर, इज नॉट गेटिंग सेटिस्फाइड, क्योंकि उसने ऐसे रूप का दर्शन किया है जैसा कोई मिस वर्ल्ड या मिसिस वर्ल्ड या कोई और है ही नहीं संसार में। उसके दर्शन करके हम सब लोग आए हैं वास्तव में। इसलिए जीवात्मा निरंतर इस संसार में कुछ कुछ खोज रही है, लेकिन उसको आनंद नहीं मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर अर्जुन कहते हैं कि हे जनार्दन, अर्जुन ने कृष्ण को आदि स्वरूप में देखा, है ना, वही रूप में जो वो पहले देखते आए थे। बट नाउ द रियलाइजेशन इज चेंज अ लॉट। नाउ एक पूरा पिक्चर अर्जुन के सामने है ना। इसलिए ज्ञान बड़ा इंपॉर्टेंट है। दर्शन करने के लिए ज्ञान बड़ा इंपॉर्टेंट है, तभी दर्शन ठीक से हो पाते हैं। दर्शन के लिए दर्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। दर्शन का मीनिंग फिलॉसफी भी होता है। तो अर्जुन अब सारी फिलॉसफी समझ चुके हैं, भगवान का विराट रूप देख चुके हैं, चतुर्भुज रूप देख चुके हैं, और अब इस आदि रूप को देखकर, जो कि क्या है, मानवीय रूप लगता है, इसको देखकर क्या होता है, पहले तो बताते हैं कि ये रूप कैसा है। अर्जुन कहता है ये बड़ा सुंदर है, अतीव सुंदर लिखते हैं, वो बोलते हैं, मतलब क्योंकि कोई अगर कृष्ण से सुंदर है तो कृष्ण भगवान नहीं है। बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि उनकी डेफिनेशन में ये है कि वो 6 ऐश्वर्यों को धारण करते हैं, जिसके अंदर एक ऐश्वर्य है कि वो सबसे अधिक रूपवान है, जैसे सबसे अधिक बलवान है। अब भगवान जैसे माना बलवान है, भगवान ने गोवर्धन उठाया, हाँ, तो आप बोलेंगे हनुमान जी ने वहाँ एवरेस्ट की पूरी चोटी उड़ा के उड़ के गए, वो तो भगवान ने तो एक जगह खड़े रहे, हनुमान जी ने तो उठा के ले गए। अच्छा जी, ठीक है, बात सही है। तो भगवान कहेंगे कि देखिए जी, मैं पूरे ब्रह्मांड को धारण करता हूँ।
आप एक पृथ्वी को धारण करके दिखाओ। चलो पहाड़ तो उठा लिया, तो हिरण्याक्ष आया और उसने पृथ्वी को उठा के नीचे डाल दिया, ये लो जी। तो भगवान ने हिरण्याक्ष के कनपटी पे एक थप्पड़ मारा और उसको समाप्त कर दिया। तो बलवान से और अधिक बलवान, और अधिक बलवान, और वो पूरे सब ब्रह्मांड को अपने एक अंश के फन पे धारण करते हैं। देख लो, आप बताओ आप क्या करोगे? तुम ब्रह्मांड को ही धारण कर लिया। तो वास्तव में जितना भी बलवान हो उससे अधिक भगवान के एग्जाम्पल्स निकल आएंगे बलवान होने के। उसी तरह से रूपवान में भी भगवान से और ज़्यादा रूपवान कोई हो नहीं सकता है, और इसी रूप को देख कर हम आए हैं। इसलिए संसार में जगह जगह रूप देख रहे हैं, और कभी इसका रूप लगता है रूप तेरा मस्ताना, रूप तेरा दिया मैं तो दीवाना, और थोड़े दिनों बाद फुस हो जाती है सब। सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है वास्तव में। सेटिस्फेक्शन किससे मिलेगी? हाँ, जो कि यहाँ पर आगे सुनते हैं पहले कि अतीव सुंदर मानवीय रूप को देखकर। अब भगवान का यहाँ मानवीय रूप बता रहे हैं, इसका मतलब भगवान हमारे जैसे हैं। अब कभी कभी तो ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हो कि आपको बोला आपके आपके बेटे का नाम है माना चंपू, बोला जाए चंपू के पापा। अब पापा की पहचान बेटे से होनी चाहिए या बेटे की पहचान पापा से होनी चाहिए? कायदे से बेटे की पहचान पिताजी से होनी चाहिए, ये उनका पुत्र है। कई बार एक्सेप्शन हो जाता है कि बेटा इतना आना, ये उनके पिताजी हैं। तो ये कहना क्या उचित है कि भगवान हमारे जैसे हैं? मानवीय रूप वास्तव में ये हमारी समझने के लिए बताया गया है, वास्तव में हम उनके जैसे हैं। तो ये जो मानवीय रूप भगवान हमें, भगवान ने उसी तरह का बनाया है। भगवान के धाम में भी कई अलग अलग रूप होते हैं, हम पहले चर्चा करके आए। जैसे वैकुंठ में 4 चतुर्भुजाधारी भगवान रहते हैं, लेकिन अपने गोलोक में वो अपने स्वाभाविक नित्य आदि स्वरूप में रहते हैं, जिसमें वो अभी आ गए हैं, और जिसको देखकर अर्जुन कहते हैं कि अतीव मानवीय रूप को देखकर। तो हमारे अंदर वैसा, हम उसी रूप के हैं, लेकिन फिर भी कंपैरिजन नहीं है कोई। हाँ, भगवान मानवीय रूप के हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई देयर इज ए कंपैरिजन, नॉट एट ऑल। क्योंकि वो सबसे सुंदर फिर भी हैं, क्योंकि वो सबसे बलवान फिर भी हैं। वो अति मानवीय कार्य करते हैं, इसलिए वो हमसे हमेशा सुपीरियर सुप्रीम ही बने रहेंगे, और हम मनुष्य उनके दास बने रहेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि हम अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हूँ। यस, ये हम बताना चाहते थे कि जीवात्मा की जो खोज है वो यहीं पर आकर खत्म हो सकती है। इसको कहते हैं परम दृष्टवा निवर्तते, कि जब व्यक्ति को और ज़्यादा कुछ अच्छा टेस्टफुल लगता है तो कहता है ये बहुत बढ़िया है, फिर और ज़्यादा लगता है, फिर ये बहुत बढ़िया है। हाँ, ये सुंदरता अधिक है, ये और सुंदर है, ये और सुंदर है, ये और बढ़िया है। और जब ये खोज समाप्त होती है, समझ लीजिए हम भगवान तक पहुंच चुके हैं। लेकिन इस खोज को ऐसे नहीं खोजना है कि सुंदरता खोजने लगे गूगल में बैठ के। हाँ, वो तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए कह रहे हैं हमारी खोज ही गलत हो रही है, हम गलत दिशा में खोज रहे हैं। पिक्चर्स के अंदर, गूगल्स में एक्टर एक्ट्रेसेस के अंदर झांकने से ये सुंदरता नहीं मिलेगी। ये सुंदरता हमारे शास्त्रों में मिलेगी। जब हमारे हृदय की मलिनता साफ होगी, हमारी शुद्धि होगी, तब हम इस रूप का दर्शन कर पाएंगे, जैसे योगी लोग करते हैं। और उससे बेहतर जैसे भक्त लोग करते हैं। भगवान के नित्य दर्शन उनके विग्रह रूप में, उनके नाम रूप में, उनकी लीलाओं के रूप में, तब ये दर्शन हम करते हैं तो हमारा चित्त जो है क्या हो जाता है? स्थिर, स्थिर चित्त हो जाता है। हमारा चित्त क्या हो जाता है? स्थिर हो जाता है। तब तक वो हैंकर करता रहता है, ढूंढता रहता है, कुछ कुछ मिलेगा। जैसे मतलब परीक्षित महाराज, ही वॉज लुकिंग आफ्टर कृष्णा, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, परीक्षा करते रहते थे। उसी तरह से अर्जुन भी बड़े विचलित थे। अभी से लेके, शुरू से लेके गीता के ये 11th चैप्टर आ गया है, बहुत सारे प्रश्न हो चुके हैं। अर्जुन अब क्या है? स्थिर चित्त हो चुके हैं। हालांकि इस रूप के दर्शन पहले भी किए थे, लेकिन अब इन द लाइट ऑफ ऑल द नॉलेज ये कुछ अलग ही फीलिंग्स उनके अंदर डेवलप हो रही है। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि हम भक्ति की भावनाएं भी पैदा करें, और साथ में फिलॉसफी भी समझें कि हम भगवान से हमारा क्या रिश्ता है। इसको हम कहते हैं संबंध ज्ञान। भगवान को प्राप्त करने की विधि क्या है, जिसको कहते हैं आभिधेय ज्ञान। और भगवान को प्राप्त करके करना क्या है? क्या उनमें मिल जाना है?
जिसको कहते हैं प्रयोजन ज्ञान, है ना। तो ये हमें पता होना चाहिए। इस ज्ञान के साथ जब हम भगवान के दर्शन करते हैं, उनको समझते हैं, तो एक अलग ही मायने निकल के आते हैं जो अर्जुन के सामने निकल के आने कि वो स्थिर चित्त हो गए और इस स्थिर चित्त अवस्था में उन्होंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। ये प्राकृत अवस्था क्या है, जिसको प्रभुपाद अक्सर कहते थे कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन। हम लोग कई सारे अप्राकृत अवस्थाओं को प्राप्त किए रहते हैं, जिसको हम जो सुनते हैं एक श्लोक जो भगवत गीता भक्ति की डेफिनेशन में, उसमें कहते हैं सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश शीलनम भक्ति सेवनम भक्ति उच्यते। तो इसमें बताया सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, हम अपने ऊपर बहुत सारी उपाधियों का चोगा पहने रहते हैं, है कि नहीं। जैसे हम डॉक्टर का कोट पहन लेते हैं तो हमें लगता है कि यस आई एम समथिंग, फिर हम लॉयर का कोट पहनते हैं तो हमें लगता है समथिंग। हाँ, और इस तरह से हम लोग बहुत सारे रोल्स हैं। अब मैं यहाँ पर मैनेजर हूँ, अब मैं यहाँ पर पिता हूँ, अब मैं यहाँ पर ये हूँ, अब मैं यहाँ पर, इट्स जस्ट लाइक अ प्ले पर्सन। नाटक में काम करने वाला व्यक्ति कई तरह के रोल अदा करता है, लेकिन वो उसका प्राकृत रूप नहीं है। हमारा भी प्राकृत रूप किसी की मदर होना, किसी का फादर होना, किसी का सुपीरियर होना, किसी का बॉस होना, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, एमबीए होना, पीएचडी होना, ये होना वो होना, ये नहीं है। ये अप्राकृत चोगे हैं। ये हमने अलग नॉन नॉन नेचुरल अप्राकृत चीजें हैं। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, हमारी ओरिजिनल स्थिति नहीं है। ये उस प्लेयर की तरह है जो अलग अलग पिक्चरों में अलग अलग रोल अदा करता है। हाँ, तो प्राकृत अवस्था क्या है जो अर्जुन ने प्राप्त कर ली है? प्राकृत अवस्था है कि पहली बात तो ये संसार में प्राकृत अवस्था हो ही नहीं सकती, क्योंकि संसार में बिगनिंग है और एंड है, और फिर दोबारा बिगनिंग है और एंड है। आज मैं इसके घर में पैदा हूँ, कल मैं किसी और घर में पैदा हूँगा। कई बार लोग याद दिलाते हैं, अरे आप तो सुने होंगी कहानियाँ, पुनर्जन्म की कहानियाँ, कितनी कहानियाँ उस पर साइंटिस्ट ने रिसर्च कर डाली है, कितनी सारी, कितने केस निकल आए हैं वर्ल्ड में पुनर्जन्म को बताने वाले। तो ये क्या है, ये हम अलग अलग घरों में अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं, अलग अलग कंट्री में पैदा हो जाते हैं, अलग अलग घरों में पैदा हो जाते हैं। तो यहाँ पर तो इट्स लाइक अ रोल प्ले, दैट मीन्स, क्योंकि अभी मेरी हाइट है 5 फुट, किसी और जन्म में मेरी हाइट हो रही है 6 फुट, कहीं पे मैं काला पैदा हो रहा हूँ, कहीं पे मैं गोरा पैदा हो रहा हूँ। तो क्या है, दीज आर द प्ले, इज नॉट आवर रियल पोजिशन, नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन। प्राकृत अवस्था नहीं है, या अप्राकृत अवस्था है। तो रियल पोजीशन तो भगवान के साथ ही होगी, भगवान के धाम में होगी, जो कि नित्य है। वहां न तो जन्म है ना मृत्यु है, वहां ना बुढ़ापा है, वो नित्य जगत है। वहां के रिश्ते नित्य हैं, यहाँ के रिश्ते अनित्य हैं। यहाँ हम नए नए रिश्ते बनाते रहते हैं, इसी संसार में बदल देते हैं। पहले तो पत्नियां बदल लेते हैं, पति बदल लेते हैं, क्या क्या बदल लेते हैं, फिर बाकी संसारों में अलग अलग जन्मों में तो कितने नए रिश्ते और बना लेते हैं। तो वास्तव में हमारे नित्य रिश्ते भगवान के धाम में है। इसलिए हमने पहला ज्ञान बताया, संबंध ज्ञान, कि भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है। इस प्रोसेस को जो जान जाता है, हाँ, वो अपनी प्राकृत अवस्था को प्राप्त करता है, जिसको हम कहते हैं कि जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। दिस इज आवर प्राकृत अवस्था, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन, कि हम भगवान के इटर्नल। ये रिश्ता क्या है, ये नित्य रिश्ता है, सनातन रिश्ता है, और रिश्ता है स्वामी और सेवक का, और बड़े प्रेममय रिश्ता है। ये वो वाला स्वामी सेवक नहीं है जो इस संसार में हम देखते हैं, जहाँ स्वामी सेवक को एक्सप्लॉइट करने का प्रयास करता है। यहाँ स्वामी सेवक की सेवा करना चाहता है। ऐसे कितने एग्जाम्पल हम भगवान के जीवन से देखते हैं, जैसे उन्होंने सुदामा के साथ किया इत्यादि। तो ये जो रिश्ता है स्वामी और सेवक का, ये हमारा प्राकृत अवस्था है, और अर्जुन ने इसको कह रहा है अब मैंने ये प्राप्त कर ली है, और अब मैं स्थिर चित्त हूँ, बड़ा सेटिस्फाइड हूँ। अभी तक बड़ी हलचल थी जीवन में, क्योंकि हम प्ले को रियल चीज समझ रहे थे। मैं इस युद्ध को रियल समझ रहा था, मैं समझ रहा था ये लोग मर जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं। अब पूरी पिक्चर समझ में आई है, आपने पूरी स्टोरी सुना दी पिक्चर की। अब मैं स्थिर चित्त हूँ और मैं आपका नित्य दास हूँ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।